हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का बिहार बोर्ड संविभाजन और जाति प्रथा हिंदी का पहला चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं संविभाजन और जाति प्रथा। क्या संविभाजन और जाति प्रथा? पहला हम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? क्या लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का स्वरूप क्या है? इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। लेखक आधुनिक भारतीय समाज की नींव को दीमक की तरह चाट रही है। जाति प्रथा की बात करते हैं जो हमारे राष्ट्र की उन्नति की सबसे बड़ी बाधा और विडंबना है। हमारे राष्ट्र की विडंबना का सबसे बड़ा स्वरूप है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। मतलब कि लेखक की दृष्टि में क्या बोल रहा है? जो आधुनिक भारतीय समाज है तो क्या है, मतलब कि जाति प्रथा को कैसे नींव दीमक की तरह चाट रही है, ये समझाने चाह रहा है लेखक कि किसके, मतलब जाति प्रथा। ये जाति प्रथा के स्वरूप है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जातिवाद के पोषक उसके कक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके कक्ष में क्या तर्क देते हैं? इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। जातिवाद के पोषकों का उसके कक्ष में तर्क है कि आधुनिक सभी समाज कार्य कुशलता के लिए संविभाजन आवश्यक माना जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि जाति प्रथा संविभाजन का ही दूसरा रूप है। क्या बोल रहा है क्या, मतलब कि ये विभाजन है जो क्या है, कोई इसमें बुराई नहीं है क्योंकि ये भी जाति प्रथा का स्वरूप है, मतलब संविभाजन का दूसरा ही रूप है। मानते हैं जो मतलब कि पोषक, मतलब जो इसको जातिवाद को बढ़ावा देता है, उसी के बारे में भीमराव अम्बेडकर बोल रहा है कि जातिवाद को मतलब कि कोई बुराई नहीं है, जातिवाद ठीक है। जो बोल रहे हैं लेखक बता रहे हैं इनके बारे में, जो मतलब कि बढ़ावा देते हैं मतलब जातिवाद को। हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है? तो इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क के विरुद्ध लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपत्ति तर्क करते हुए लिखते हैं कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्ष आगे हम लोग देखते हैं उच्च नीच भी कर देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। मतलब समझ रहे कि ये उच्च नीच कर देती है, मतलब समझ रहे ये समाज में जाति प्रथा सिर्फ भारत में है और मतलब कि कहीं भी नहीं, बाहर देश में कहीं भी नहीं है। ये तीसरा का उत्तर था। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। जाति भारतीय समाज में संविभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय समाज में जाति प्रथा किसी कोड से कम नहीं है। जाति आधारित संविभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि जन्मपूर्वक ही संविभाजन कर दिया जाता है, जो अकुशलता, विवशता और अरुचिपूर्वक होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ावा देता है। चौथा नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति है, मतलब कि अपना कार्य, मतलब कि जो पेट में मतलब कि बच्चा रहता है तब ये कार्य को मतलब कि निर्धारित कर दिया जाता है कि ये काम ये करेगा। ये चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है। आगे हम लोग पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? हम लोग देखते हैं। भारतीय समाज में जाति आधारित संविभाजन जो भारत बेरोजगारी का बड़ा कारण है। संविभाजन की रुचि अरुचि का इस व्यवस्था, मतलब रुचि अरुचि मतलब कि किसी का काम करने का मन कर रहा है, किसी का नहीं, मतलब रुचि जिसमें मतलब कि किसी का पसंदीदा काम है, किसी का नहीं, वही बोल रहा है रुचि और रुचि पर। इस व्यवस्था में कोई महत्व नहीं रह जाता। श्रमिकों में किसी कार्य के प्रति अरुचि हो तो वह उस कार्य को पूर्व मनोयोग से नहीं कर सकता। स्थिति में वह बेरोजगार हो जाएगा और समाज में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन ही जाएगी। मतलब कि अगर कोई आदमी अपना पैसा अपने मतलब आधारित नहीं करेगा तो मतलब क्या होगा, गरीबी और बढ़ते चल जाएगी और बढ़ती चल जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या यह मानता है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को
दुर्भावन से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। सफलता या गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। मतलब कि किसी का व्यक्ति का मतलब काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको पसंद वो काम नहीं है, इसलिए उसको मन नहीं लग रहा काम में, यही बोल रहा है। मतलब कि कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा, जिससे किसी का दिल मतलब कि कोई काम में लगता है, किसी का नहीं लगता है। वही बात बोल रहे हैं लेखक। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। और हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखलाया है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। उत्तर, लेखक विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में चित्रण किया है। उदाहरण, जाति प्रथा समाज विभिन्न स्तरों पर विभाजित करती है। बेरोजगारी बढ़ाती है। ऊंची नीची के भाव पैदा होते हैं। व्यक्तिगत क्षमता प्रभावित होते हैं। साथ ही आचरण के प्रतिकूल पेशे से आजीवन यह बांध देती है। मतलब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि जातिवाद बहुत मतलब कि हानिकारक है। मतलब समझ रहे हैं, ऊंची नीची भी करता है। मतलब कि आचार विचार, मतलब जो आदमी को विचार मतलब कि तुम मतलब कि बड़े जाति के नहीं हो तो हमसे बात नहीं कर सकते, वही मतलब जाति का मतलब कि मूल बात बता रहे हैं भीमराव अम्बेडकर। आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं। इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र के लिए विभिन्न समता मूल सामाजिक स्थापना पर बल देने चाहिए। शिक्षा का प्रसार, सब में भाईचारा आदि की भावना सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ शासन नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक पद्धति है। अंततः आवश्यक है कि सब में एक दूसरे के प्रति समान हो। मतलब समझ रहे, भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि सब मिलजुल कर रहें, भाईचारा की तरह रहें। ये नहीं कि तुम गोरा हो काला हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। आप कमेंट जरूर करिए, आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिए, आपको समझाया जाएगा फिर से।